शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। इस वीडियो का टॉपिक है माइटिका। माइटिका 10 mg, 5 mg और 4 mg में अवेलेबल होती है। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसे मोंटिलोकास्ट कहते हैं। ये अस्थमा की प्रिवेंशन के लिए, लॉन्ग टर्म अस्थमा के यूज़ के लिए, एलर्जीज़ के लिए, इंडोर आउटडोर एलर्जीज़ या एलर्जीज़ राइनाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी अलामात में इन बीमारियों के अलामात में ये होता है कि एलर्जीज़ हो जाती है, रनिंग नोज़ होता है, नाक का बंद हो जाना, नाक का बहना, ख़ारिश होना, सांस का प्रॉब्लम, छाती से आवाज़ आना। जब प्रॉब्लम होता है तो छाती से आवाज़ आती है सांस लेते हुए, या सांस का फूल जाना, तेज़ तेज़ सांस आना, ये तमाम, या आँखों में ख़ारिश, खांसी, बार बार खांसी का होना, इन तमाम अलामात में माइटिका का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस टैबलेट का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी डोज़ कितनी है और इसके रिस्क बेनिफिट क्या है, वो कौन सी अलामात हैं जिसमें एफडीए ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ तवातर के साथ आपको मिलती रहें। मोंटिलोकास्ट एफडीए ने पहले एलर्जिक रेनाइटिस के लिए इसको अप्रूव कर दिया था और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स इसको रिकमेंड भी कर रहे थे। अभी भी डॉक्टर्स इसको जो अस्थमा, लॉन्ग टर्म अस्थमा की प्रिवेंशन के लिए, या मौसमी जो अस्थमा हो जाता है ब्रो, उसके लिए, या एलर्जीज़ के लिए प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन एफडीए ने अभी एक नई जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल कुछ सूरतों में नहीं करना चाहिए। वो सूरतें ये हैं कि अगर तो पेशेंट एलर्जीज़ हैं और वो दूसरी दवाइयाँ मसलन लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, सिट्राज़िन, लिवोसिट्राज़िन, मैं इनके ब्रांड नेम भी ले लेता हूँ, यानी कि टी डे, फेक्सेट, फेक्सेट डी, रिजिक्स, लिवोसिट्राज़िन, या नेज़ल स्प्रे, स्टीराइडल जो नेज़ल स्प्रे हैं, सबसे पहले इनका इस्तेमाल करना चाहिए एलर्जीज़ के लिए और अस्थमा के लिए। अगर पेशेंट इन चीज़ों के साथ ठीक नहीं होता या वो इन मेडिसिन के साथ टॉलरेट करता है, तब आप मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ही स्टेप में आप मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह वजह ये है कि इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। हमारे यहाँ दवाइयों के अगर जो उसके फ़वाइद हैं वो नुकसानात से ज़्यादा हों, तब हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर उसके नुकसानात बाद सूरतों में फ़वाइद से ज़्यादा हो जाएँ, तो उसको इंतहाई सोच समझ कर प्रेस्क्राइब करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म मोंटिलोकास्ट या माइटिका का इस्तेमाल कर लिया जाए, इसके अंदर माइटिका भी है, मोंटीगेट भी है मोंटिलोकास्ट फार्मूले के अंदर। अगर हम इन दवाइयों का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म करते रहें तो इससे मेंटल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स वो होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला मसला ये है कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं। उस पेशेंट के अंदर जो इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करता है उसके अंदर एग्रेशन पैदा हो सकता है, बेख्वाबी की अलामत हो सकती है, या टेंशन प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ मरीज़ों को इससे याददाश्त का मसला भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर किस्म की डिप्रेशन होनी शुरू होती है, एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। कुछ को रात को नींद नहीं आती और वो मुसलसल सोचते ही रहते हैं। कुछ को हैलुसिनेशंस तक हो जाती हैं। हैलुसिनेशंस वो चीज़ें हैं, यानी कि इंसान को इर्द-गिर्द कोई चीज़ होती तो नहीं, ना कोई आवाज़ आ रही होती, लेकिन उसके शऊर लाशऊर के अंदर एक होता है कि मुझे आवाज़ आई है, या उसको कोई चीज़ दिख रही होती है। ये मेंटल एक प्रॉब्लम है। मोंटिलोकास्ट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के साथ, माइटिका के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के साथ, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। मेमोरी लॉस भी हो जाता है। बाज़ पेशेंट्स के अंदर जिस्म की थकावट, जिस्म का टूटना, ये अलामात भी हो जाती हैं। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, इसलिए एफडीए ने आजकल एक नई गाइडलाइन इशू की है कि आप एलर्जिक राइनाइटिस में इसका इस्तेमाल कतई ना करें। हाँ, अगर ये जो दवाइयाँ मैंने पहले बताई हैं, जैसे लोराटिडिन, सिट्राज़िन, टी डे, फेक्सेट, रेक्स, रिजेक्स, या फेक्सेट डी, या टेलसार्टन, अगर इन दवाइयों के साथ पहले इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर इन दवाइयों के साथ पेशेंट टॉलरेट करता है और उसको उसका बेहतर नताइज नहीं मिलते और वो ठीक नहीं होता, तब लास्ट स्टेप के ऊपर जाके मोंटिलोकास्ट या माइटिका का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि और अगर ऐसे पेशेंट और डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री और पेशेंट की हिस्ट्री भी ले लेनी चाहिए कि कहीं आया वो पहले के से तो ये इसका मरीज़ नहीं है,
मेंटल इलनेस का, अगर वो मेंटल इलनेस का पहले से मरीज़ है तो कतन मोंटिलोकास्ट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ही बेहद ज़रूरी है तो रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कैलकुलेट करने के बाद मोंटिलोकास्ट या माइटिका का इस्तेमाल फिर करवाना चाहिए। रिस्क बेनिफिट को कैलकुलेट किए बगैर इसका इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, और वो पेशेंट या वो आपके प्यारे या आपके जानने वाले या आप खुद अगर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इनमें से सारी अलामत या कोई अलामत या चंद एक अलामत भी ज़ाहिर हों, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से रब्ता कीजिए और इस दवा के इस्तेमाल को कम से कम करें और इसकी अल्टरनेट के तौर पर कोई दूसरी दवा लीजिए। अक्सर देखा गया है कि अगर हम ये माइटिका मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल रोक दें तो फ़ौरन से ये मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बाज़ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि अगर हम इस दवा का इस्तेमाल रोक दें तो आहिस्ता-आहिस्ता बक़द्रे कम करते-करते ये जो मसाइल हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक मसला भी पैदा हो रहा है तो फ़ौरन अपने जो है डॉक्टर, अपने फार्मासिस्ट से रब्ता करें और इसको इनको बताएँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहे हैं और फ़ौरन इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करें। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम पहले हैं, आपके किसी प्यारे को पहले से हैं और डॉक्टर ने आपको माइटिका, मोंटिलोकास्ट में से कोई प्रिस्क्राइब कर दी है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताएँ कि ये मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है। चूँकि ये एफडीए की नई गाइडलाइंस है, इसलिए बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, वो भी अभी न्यू गाइडलाइन से नाआशना है। तो मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे आशनाई हो सके। ताकि वो जो है प्रिस्क्राइब करने से पहले इस बात का ख़्याल कर लें कि आया मरीज़ मेंटल इलनेस का शिकार तो नहीं है, या वो लॉन्ग टर्म अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट विज़िट के ऊपर उससे ये सवाल कर सके कि आया आपको इनमें से कोई मसाइल तो नहीं है। हमारे यहाँ एक और मसला सेल्फ़ मेडिकेशन का भी है। बहुत सारे मरीज़ सीना बसीना राज चलता रहता है, एक-दूसरे से सुन लेते हैं और वो मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों तक भी ये मैसेज पहुँच सके कि वो मोंटिलोकास्ट या माइटिका का इस्तेमाल इस तरह खुद ब खुद स्टार्ट ना कर दें। क्योंकि आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और पहले दूसरी एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन्स हैं उससे करना चाहिए। अगर एलर्जीज़ का मसला है तो आप एलर्जिक शॉट्स भी लगवा सकते हैं। अगर एलर्जिक शॉट्स लोराटाडिन, फिक्सोफेनाडिन, सिट्राज़िन, लेवोसिट्राज़िन या और दूसरी कई किस्म की जो एंटी एलर्जिक अद्वियात हैं उनसे फ़ायदा ना हो रहा हो, तब जाके मोंटिलोकास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।